हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली। देखेंगे क्वेश्चन क्या करा। पहला क्वेश्चन क्या करा, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। चलिए, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है दोस्तों, इसको हल करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच करना है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना। और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मध्य पद यानी बीच वाला पद है उसको क्या करना है, दो भाग में डिवाइड करना, दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, तो कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और ये अचर पद हो गया, ये इसके गुणांक को गुना करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो कितना है, तो 1 है। ठीक है, और अचर पद में कितना है, तो 8 है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 4 और 2 के रूप में तोड़ देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। और 4 और 2 को अगर घटाएंगे 4 में से 2 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 और +2। क्यों, क्योंकि लाना हमको माइनस में। देखिए यहाँ पे किस में लाना था, माइनस में। तो बड़ी संख्या को क्या कर दिए माइनस में और छोटी संख्या को क्या कर दिए प्लस में, ताकि हम इसको जब घटाएं तो यहाँ पे क्या आ जाए, -2, और वही लाना हमको है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे ऐसे -4x और प्लस क्या लिख देंगे 2x, बराबर में आ जाएगा कितना, -2x। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए -4x और +2x और -8। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x और x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4। फिर यहाँ देखिए इसमें भी यहाँ पे 2 और इसमें भी 2 कॉमन है, चूँकि 8 को यहाँ पे अगर हम तोड़े हैं, देखिए यहाँ पे तोड़े हैं तो इसमें 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +2 और ये इसमें हो जाएगा आपका बचा क्या, तो x बचा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो x -4 और x -4 कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x -4 को। तो x -4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो x और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, चलिए इतना बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए शून्य निकल जाएगा, x -4 बराबर 0 हो गया और x + 2 बराबर भी 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो प्लस। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस था, इधर गया तो क्या हो गया माइनस। चलिए अब हम लोग देखेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग को पता होगा कि बहुपद का जो शून्यक होता है उसको अल्फ़ा और बीटा से सूचित करते हैं। तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया 4 और बीटा का वैल्यू कितना हो गया -2। ये मान लें कि ये अल्फ़ा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू। अब क्या करना है, जांच करना है। तो आइए हम लोग जांच करते हैं। देखिए जांच करने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं, पहले द्विघात बहुपद से रिलेटिव। चलिए आइए समझते हैं। देखिए आप लोग को पता है, मैंने बताया है। चलिए जांच से पहले हम लोग समझते हैं, द्विघात बहुपद के बारे में देखते हैं। देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप देखते हैं। क्या देखते हैं, मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप क्या होता, एक्स स्क्वायर + bx + c बताए थे, जहाँ a = ≠0। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है,
यहाँ पे जांच करने के लिए करा, तो पता है ना कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है दोस्त, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए थे, तो माइनस बी बटा ए बताए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिए ये बी जो है ये एक्स का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। और ए जो है वो किसका गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक और बात है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। तो यहाँ पे देखिए सी जो है वो अचर पद है, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू है सी। और ए जो है ये देखिए ए वास्तविक संख्या एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं, ए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस, ये बी जो है वो किसका गुणांक है, तो एक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है, तो एक्स का गुणांक है। ठीक है, और ये देखिए सॉरी बटा में क्या हो जाएगा, तो ए जो है ए किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी क्या है, तो सी है अचर पद। क्या है, अचर पद। और ए क्या है, तो ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो ये देखिए ये एल एच एस हो गया और ये क्या हो गया, आर एच एस हो गया। अगर जांच में ये दोनों बराबर आ जाता है तो समझ जाएंगे कि हमारा ये जो जांच है वो सही है। ठीक है, चलिए और उसी तरह से देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो सी बटा ए। इसमें भी क्या करेंगे, एल एच एस और आर एच एस क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जांच। चलिए जांच करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है दोस्त, तो 4 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो -2 है। ठीक है, चलिए बराबर इधर क्या है माइनस, और बी का वैल्यू कितना है, देखिए बी का वैल्यू क्या होता है बताएं अभी, तो बी का वैल्यू होता है एक्स के गुणांक में जो होता है वो बी का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी का वैल्यू -2। ठीक है, और इसके बाद देखिए ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू होता है अचर पद। तो ए का वैल्यू सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे क्या है, एक। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, एक है, कुछ नहीं तो एक रहता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं। देखिए 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2, और नीचे कुछ नहीं तो कितना, 1। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 2, और नीचे कुछ नहीं तो देखिए 4 में से 2 घटेगा 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ भी हो जाएगा 2 बटा 1। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, अतः ये हो गया आपका जांच पूरा। इसको हम लिख सकते हैं, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है देखते हैं, अल्फा क्या माने 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना बीटा का वैल्यू क्या है, तो -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 माइनस में। चलिए अब यहाँ पे देखें सी, तो सी का देखते हैं वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पे बहुपद में देखते हैं सी का वैल्यू क्या है, -8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका -8, और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे अभी लिखे थे ना, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो -8 बटा 1 यहाँ भी आ गया, और -8 बटा 1 यहाँ भी आ गया। ठीक है, देखिए -8 बटा 1 और -8 बटा 1। ठीक है, एंड आपका ये जांच पूरा हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा आप लोग बना लेंगे, दूसरा बस उसी तरह से करना है जैसे पहला किए, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको पहले सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस, इसको इधर लिखेंगे 7x और माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको मध्य पद को दो भाग में बांटेंगे, बीच वाले पद को दो भाग में। तो करते क्या थे, तो x² के गुणांक और अचर पद को क्या करते थे, गुना। तो यहाँ पे गुना करिए, 6 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। और 18 को अभाज्य गुणनखंड करने पे कितना लाना है तोड़कर, -7x। देखिए इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 गुना 2, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पे देखिए लाना है -7, तो ये क्या करेंगे -9 और प्लस में कितना 2, तो बराबर में कितना आ जाएगा -7। चलिए इसको ऐसे लिख देंगे -9x और प्लस में 2x बराबर में हो जाएगा -7x। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए शून्यक निकालने के लिए चलिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस में हो जाएगा 9x और प्लस में हो जाएगा कितना दोस्त, तो प्लस में हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो देखिए 6 में 3 है ना। देखिए 6 को इस तरह से 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, ठीक है। फिर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, तो 3 कॉमन लग रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे क्या बचा 2, तो ये x भी कॉमन होगा ना, एक यहाँ x है और इसमें भी x। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं x लिख देते हैं, इसको x बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3x हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 2, क्या बच गया 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया x, क्योंकि 2 था तो x यहाँ पे आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे 3 3 9, 3 बच गया, ठीक है। x तो कॉमन हो गया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो प्लस, इसमें भी अच्छा, इसमें देखा जाए तो 2x है, यहाँ पे 3 है केवल, तो इसमें कुछ नहीं कॉमन, तो क्या होता है 1। चलिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो 2x माइनस 3 कॉमन, यहाँ भी 2x माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x माइनस 3 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 और क्या बचा x, ये x है, क्या है x, तो ये हो गया आपका 3x और प्लस में यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है। चलिए अब इसका शून्य निकालेंगे तो बराबर क्या कर देंगे 0। अब देखिए इतना बराबर भी 0 है और इतना बराबर भी 0 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर हो जाएगा माइनस, इधर है 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3, ठीक है। x बराबर हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, 3x बराबर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इसलिए x बराबर हो जाएगा -1 और बटा में 3। चलिए ये निकल गया, x का 2 वैल्यू निकल गया, ठीक है ना, 0 1 2। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको मान लेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे अल्फ़ा बराबर ये हो गया 3/2 और बीटा बराबर क्या हो गया -1/3, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे जांच करते हैं, क्या करेंगे जांच करते हैं। चलिए जांच करते हैं। यहाँ पे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे तो देखिए LHS की तरफ क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा है और RHS की तरफ क्या है तो -b/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है तो 3/2 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है तो बीटा का वैल्यू है -1/3, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये बराबर और इधर क्या हो जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस और b, तो b की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्त, तो देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुपद में, ठीक है ना, तो बहुपद में b का मान क्या होता है तो x का गुणांक होता है, किसका गुणांक होता है x का। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या है, देखिए यहाँ पे x की जगह पे x के गुणांक की जगह पे क्या है तो -7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा
7, ठीक है। अब बटा ए, तो ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 6। चलिए अब सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 2 तिया 6 और 3 तिया कितना हो जाएगा, देखिए इससे इसमें भागा पड़ता है, उसके बाद ऊपर से गुना होता है। तो 2 तिया 6 और 3 तिया कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 तिया हो जाएगा और 3, यहाँ पे 3 तिया 9, ये मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे देखिए 3 से 2 बार में और गुना होगा तो माइनस में 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब बटा में कितना है 6। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 7/6, ठीक है। ये आपका आ गया LHS की तरफ, ठीक है। अब देखिए इस तरह से इधर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस हो जाएगा और बटा में क्या हो गया 6। देखिए माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, गुना करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे इधर भी आ गया 7/6 और इधर भी आ गया 7/6 एंड ये क्या हो गया, जांच पूरा हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। चलिए तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे क्या है 3/2 है, देखिए 3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और गुना बीटा की जगह पे क्या है तो -1 बटा कितना है 3 है बराबर। अब यहाँ पे C, तो C अचर पद है, फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे C का वैल्यू, तो C क्या अचर पद तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3, तो ये आपका हो जाएगा -3 बटा A। तो A की जगह पे फिर से देखते हैं एक बारी, A की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक को A बोलते हैं, तो यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और इधर भी माइनस है 3/6 एंड ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्या शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है गुणनफल यानी शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरा का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हल करेंगे। ये दिया हुआ है 1/4 शून्यकों का योगफल दिया है, क्या दिया हुआ है तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1, ठीक है। चलिए अब इसको निकालना क्या है, कह रहा था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे हो जाता है इंटू में के हो जाता है के। चलिए जब बटा में आएगा तब के से गुना करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे तो -1 दिया हुआ है,
ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा, यानी 1/4x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x/4 प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बटा में 4 है ना, तो बटा में 4 है तो यहाँ पे k से गुना करेंगे। k जो होता है वास्तविक संख्या होता है। चलिए तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे। यहाँ पे गुना करेंगे 4 गुना एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल तो x माइनस 4 गुना 1 तो 4, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ये बहुपद आपका निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, यहाँ पे है √2 और दिया हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ 1/3, ठीक है। चलिए तो अब निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए तो अब इसको रखते हैं, मान रखते हैं यहाँ पे। देखिए x² की जगह पे x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 1/3। चलिए यहाँ पे देखिए k से गुना होगा, k जो नीचे रहता है उससे गुना करेंगे, ठीक है ना, k। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ना तो 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे गुना करते हैं। देखिए 3 गुना x² तो हो जाएगा क्या 3x² माइनस 3 गुना √2 करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस, देखिए 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, ठीक है। देखिए सॉरी यहाँ पे 3 गुना x², फिर से एक बार देख लीजिए 3 गुना x² तो 3x² माइनस 3 और √2, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक रहता है तो 3 गुना करेंगे 3 और √2 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए 3 प्लस, यहाँ पे ये 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 0 दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और √5 दिया हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक है। मतलब ये शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ भाई साहब, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √5। निकालना है द्विघात बहुपद, तो हो जाएगा द्विघात बहुपद, क्या बताए थे फार्मूला बताए थे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे देखिए 0 है तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे √5। अब देखिए इसको गुना करेंगे, x² माइनस, देखिए 0 गुना x करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा √5, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 1,1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 5वां, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं दिया है, ठीक है ना,
क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/4। इसलिए क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए मान रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ था -1/4 रख दिया यहाँ पे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1/4। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया नीचे, 4 तो 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे कर देते हैं 4 का एलसीएम निकालेंगे। अगर इस तरह से रहेगा, मान लिया यहाँ पे अगर दूसरा संख्या रहता 3 रहता तो 4 तिया कितना होता 12, और 12 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 4 आया एलसीएम, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे इसमें। ठीक है ना, तो गुना करते हैं, देखिए गुना करेंगे तो 4 गुना x² तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे x बचा, x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से समझ जाइए। देखिए 4 गुना -1/4 लिखेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ -1 बच गया। अब -1, अब माइनस इधर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और x यहाँ पे था तो x से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा ओनली फॉर x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए 4 से 4 ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बच गया। ये आपका हो गया राइट आंसर, निकल गया बहुपद। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 4,1, मतलब ये दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको बना लेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 4 रख देंगे, और 4 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1 है, तो 1 से गुना कर देंगे 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग करके देखिएगा। ठीक है,